किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। यह गन्ने की कोलक 16-202 किस्म है। हमारे किसान ओंकार त्यागी जी, जो ग्राम बड़कली जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, इन्होंने 16-202 किस्म गत वर्ष अप्रैल के महीने में लगाई थी। अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन से लाइन की दूरी अप्रैल में लगाने के बावजूद भी इन्होंने 5 फीट रखी थी। चूँकि अगर पेड़ी के गन्ने को इस समय आप देखें तो इसमें टिलरिंग बहुत है। एक क्लम्प में 18 से 20 टिलर तक हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा टिलर होंगे तो गन्ना पतला होगा, लेकिन इस वैरायटी की एक अच्छी बात है कि गन्ना पतला भले हो लेकिन उसका वज़न बहुत अच्छा है। गन्ना पूरी तरीके से ठोस है। दूसरी जो ख़ास बात है कि अभी इस वैरायटी में रेड रॉट विल्ट जो समस्या 118 और 238 में है वो नहीं लग रहा है। इसी तरीके से पोका वाइन और मिलीबग, टॉप बोरर, रूट स्टॉक बोरर का इंसिडेंस ना के बराबर इस वैरायटी में है। यानी जो आपकी लागत है वो इस वैरायटी में काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। अब चूँकि इस वैरायटी में टिलरिंग ज़्यादा है, आप रैटून का प्लाट यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये किसानों के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन इसका फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब इसको मैनेज शुरुआत से करें। कैसे मैनेज करना है? अगर टिलर ज़्यादा है तो डोज आपकी ठीक होनी चाहिए। 1 एकड़ में कम से कम 40 कुंटल गोबर की सड़ी खाद डालें। चूँकि इस खाद में सभी 16 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, रिजर्वॉयर के रूप में काम करता है। और साथ में जब केमिकल फर्टिलाइजर्स आप डालते हैं तो वह भी काफ़ी दिनों तक काम करती है, उसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब हार्वेस्टिंग आप पौधे गन्ने की कर लें, आरएमडी चलाएँ। आरएमडी चलाने के जस्ट बाद 70 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डीएपी, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 10 से 12 किलोग्राम बाद में आप जिंक डाल सकते हैं। और 1 एकड़ में मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ज़रूर डालें। चूँकि मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम होता है, सल्फ़र होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कंटेंट है, यानी गन्ने में जो क्लोरोफिल होता है उसका कंटेंट किसी भी पौधे में, तो मैग्नीशियम उसका सेंट्रल पार्ट है। अगर मैग्नीशियम आप डालेंगे, क्लोरोफिल ज़्यादा बढ़ेगा, क्वांटिटी उसकी बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, जिससे पत्तियों की चौड़ाई भी बढ़ेगी और जो ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे वो ज़्यादा सर्वाइव भी करेंगे, उनकी मोटाई और लंबाई भी बढ़ेगी और फलस्वरूप गन्ने का जो उत्पादन है वह भी बढ़ेगा। टिलरिंग को मैनेज करने के लिए दूसरा काम जो करना है, अगर आपको लगता है कि 1 मीटर की लंबाई में या 10 मीटर की लंबाई में 180 टिलर्स बन जाते हैं और 1 मीटर की लंबाई में 18 टिलर्स बन जाते हैं, तो ये टिलर की संख्या पर्याप्त होती है, यही गन्ने बन पाते हैं। और ये गन्ने इतने होते हैं जिससे आप 1 हेक्टेयर में 1800 से 2000 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसी दशा में जब इतने टिलर की संख्या आ गई हो तो हल्की मिट्टी चढ़ा दें ताकि आगे फर्दर टिलरिंग ना हो। और जब फाइनल आप मिट्टी चढ़ा रहे हों तो उस समय थिनिंग कर दें। जहाँ पर टिलर की संख्या ज़्यादा है, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, घास की तरीके से, धान की तरीके से हो गए, वहाँ से कुछ टिलर्स निकाल दें ताकि बाकी टिलर की मोटाई अच्छी बनी रहे। किसान भाइयों, इस वैरायटी में आपको ये ध्यान रखना है कि निरंतर खाद इसको मिलती रहे। इसके लिए बायो फर्टिलाइज़र 2 लीटर 2 बार में सिंचाई के साथ ज़रूर डाल दें। एनपीके कंजोर्डियम, जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस, पोटाश होता है, और 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने से फ़ायदा होगा कि कैल्शियम मिलेगा। चूँकि टिलर की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा टिलर सर्वाइव करेंगे अगर कैल्शियम नाइट्रेट को आप इस प्रकार के खेत में डालते हैं। ये वैरायटी ऐसी है, थोड़ा पीलापन लिए रहती है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उतना हरा गन्ना इसका नहीं रहता है, लेकिन गन्ने का वज़न बहुत अच्छा है, यानी जो उत्पादकता है वो आपको इस वैरायटी से बहुत अच्छी मिल सकती है। किसानों में इसका फ़ायदा उठाने के लिए इसको हमेशा इस वैरायटी को ट्रेंच में लगाएं। जब भी आप इसको 2 फीट पर लगाएंगे, टिलर्स की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आपको जो गन्ने का अच्छा उत्पादन है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि ट्रेंच मेथड से कम 4.5 फीट की दूरी पर लगाएं। 2 आँख के टुकड़े लगाएं। हमेशा गन्ने के बीज को शोधन करें। शोधन करने के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में फंजीसाइड का घोल बना करके बेविस्टीन का या थायोफिनेट मिथाइल का या प्रोपेकनाजोल का मिला करके और आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े को भिगो करके बोएं। और उसमें 1 ml प्रति लीटर की दर से आप इमिडाक्लोप्रिड भी डाल सकते हैं, जिससे अगर कोई इंसेक्ट आता है तो वह भी नहीं लगेगा। इससे आपको फ़ायदा होगा।
टिलरिंग भी शुरुआत में अच्छी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।